Recording in progress. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। कल हमने महमूज किया था और नसारा फैमिली में। तो ये महमूज अल्फा था जिसमें फर्स्ट लेटर पे हमजा आता है, राइट। तो ये वाली एग्जांपल थी कल वाली। तो उसमें हमने एग्जांपल थी अकाला। तो फा की जगह हमजा, हमजा आइन और लाम। तो ये नासरा फैमिली, जो भी फैमिली होगी, अगर अकाला है, अगर ये नासरा फैमिली तो याकुलू बन जाएगा। अगर असीफा या या सफू बन जाएगा, राइट। तो वो फतहा फैमिली, वो सामिया फैमिली है। जो भी फैमिली होगी उस तरह से सेकंड लेटर उसी तरह ही होगा, फर्स्ट लेटर हमजा। चेंजेस कहाँ पे आती हैं? एक तो दो हमजा मिल जाते हैं जब आकिलुन, जब इसम फाइल आता है फाइलुन, तो ये आकिलुन बन जाएगा। इसमें आवाज में कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमजा और अलिफ दो इकट्ठे आ जाते हैं। और कमांड क्या बन जाती है इसकी? कुल। उकुल की बजाय क्या बने थे? वैसे तो उकुल बननी चाहिए ना, लेकिन कुल कुल कमांड बनती। लेकिन अगर वाव और फा अगर आता है शुरू में, तो फिर हमजा वापस आ जाता है कुल या कुल। तो ये था महमूज अल्फा। इसमें एक और चीज जो है ना महमूज में है, जिसमें अकला की एग्जांपल में। तो अगर हम देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसमें आखिरी सेल में। तो अगर इसका अगर माजी की हम मुजारे में अगर हम इसका करते हैं तो हुआ क्या है? याकुलु, राइट। तो अंता क्या हो जाएगा? गुलाम अंता क्या बनेगा? याकुल याकुल ताकुलु, राइट। ताकुल सॉरी। याकुलु, अंता ताकुलु। तो ये काफ आ गया आगे, ताकुलु। ताकुल, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इसको एड कर लेते हैं। चलिए, ताकुलु। तो अंता वर्जन है ताकुलु। और इसका आना वर्जन क्या होगा? शुरू में अलिफ हमजा आता है ना, फिर तो हमजा अकुल आएगा। और ता की जगह हमजा आ गया। अब एक और हम अलिफ भी है साथ, राइट। दूसरा हमजा है जो अकाला का हमजा है, तो एक और हमजा आएगा जज्म के साथ। और फिर काफ आएगा, और फिर लाम, राइट। तो लाम के ऊपर पेश। तो अब सिर्फ यही एक वर्जन है जिसमें अकुलू बन जाएगा, ताकुलू ना कुलू, लेकिन अकुलू। तो बाकियों को तो वो चेंज नहीं करते, लेकिन इसको क्या करेंगे फिर हम? क्या इनका पैटर्न है? अलिफ कंबाइन करके क्या बन जाएगा? लंबा अलिफ हो जाएगा ना, आ। तो आ कुलू, तो इसको मैं मध्य के साथ लिख देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? आ कुलू। तो आ कुलू नहीं कहेंगे, आना क्या होगा? आ कुलू, आ कुलू, राइट। तो बाकी सारे इसी तरह हैं, सिर्फ आना वर्जन में फर्क है कि वो कंबाइन हो जाएंगे तो दोनों हमजा और आ कुलू, लंबी आवाज साउंड जो है वो लंबी हो जाएगी उसकी। तो अदरवाइज अंता हो कोई भी हो, हुवा याकुलू, हुमा याकुलानी, हुम याकुलूना, नहनु नाकुलू। लेकिन आना क्या होगा? आकुलू, आकुलू की बजाय आकुलू। तो ये एक फर्क पड़ता है, और ये सिर्फ होता है अगर महमूज फा हो। क्योंकि अगर फर्स्ट पोजीशन पे आएगा ना तभी ये मसला होगा। अदरवाइज अगर सेकंड पे आता है या थर्ड पे आता है तो ये इशू नहीं है, क्योंकि दो अलिफ दो हमजा इकट्ठे नहीं होंगे। तो जैसे मैं शुरू में पढ़ा था ना कि प्रॉब्लम आती कब है, जिसको हम हैंडल करते हैं जब हमजा और अलिफ आ जाए या दोनों हम दो हमजा इकट्ठे आ जाए, तो फिर हम उसको कंबाइन करके उसको साउंड को लंबा कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे एग्जांपल के दरमियान में हमजा अगर आता है। तो कल हमने एक वर्ड किया था इसमें दरमियान में हमजा था, कोई वर्ड याद है इसके दरमियान में हमजा आता? एनी वर्ड? ताला साला, राइट। सीन, हमजा और लाम। तो ये महमूज कौन सा है?
आइन, राइट, दरमियान आइन वाला है ना, तो आइन, महमूज अल आइन है ये। तो अल आइन में सआला। तो अकाला में शुरू में था, इसमें सआला। और ये सआला फतह की तरह होता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये फा फैमिली। तो ये फा की कैटेगरी में है, फतह। तो इसको हम फतह की तरह करेंगे। तो फतह क्या बन जाएगा फिर? ताला। सआला, सीन। और इसमें आप देखें हमजा का, उसी तरह हमजा की साउंड आएगी, लेकिन अब हमजा को किस पे बैठाएं हम? अकेला हमजा तो नहीं आएगा ना दरम्यान में। अलिफ। क्या अलिफ। चाहिए? चेयर कौन सी चाहिए? अलिफ चाहिए। वाव। सीन पे जबर है ना, तो अलिफ है। अलिफ। सआला। सआला। तो पीछे जबर थी ना, तो अलिफ। सआला। यसालु। यस। अल। तो यस आलू। अब क्या करें उसका? हमजा को कहाँ पे बैठाना है? हम्म। वाव। वाव पे। या। या। वाव। यस आलू इस तरह से लिखना, लिखा जाता है। लाम। यस आलू इस तरह से बेटर है ना, क्योंकि पीछे जज़म थी ना, तो इट्स बेटर कि हम वाव और या ना यूज करें, कोई वो पेश और जेर के लिए होता है ना। तो यस आलू। यस आलू, राइट। सो यस आलू, सआला यस आलू। इसका मस्दर क्या होता है? हम अल्लाह। साला का मतलब होता है पूछना। तो उर्दू में क्या होता है? पूछने को सवाल करना कहते हैं ना। लेकिन उर्दू में तो हम सवाल कहते हैं ना वाव के साथ, लेकिन असल वर्ड क्या है? सवाल। सु। इसमें सुआल हो, हमजा के साथ आता है, असल में वाव नहीं होता वो। तो उर्दू में तो वाव है, लेकिन अरबी में क्या है? सुआलुन। तो सु है, तो अब वाव के ऊपर हमजा आएगा। सु। तो हमजा जबर सुआलुन। सुआल। नहीं, वो जो आता है यस अलूना का अनिसा आती है याना मुरसाहा, उसमें हम्म। यस अलूना में हमजा को अलिफ के साथ तो नहीं लिखा होता शायद। क्योंकि यस अलूना, हाँ जी। उसमें किसके साथ लिखते हैं? मेरा ख्याल है कि कुरान में जैसे या आपने के इसका साथ, मुजारे या के जो है साथ भी लिख सकते हैं। या के साथ भी लिख कुछ सकते हो। कुछ भी नहीं अगर लिखा होता उसमें, बस हमजा जबर ही लिखा हो। नहीं, वो अलग से तो नहीं होता ना, वो इसके ऊपर होता है ना। ये मैं अभी जो लिखूंगा ना, उसमें वो या होगा, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। यस अच्छा जी। आलू। ये देखो ना, अब नजर नहीं आएगा ना, ऐसे ऐसे लिखा होता है ना। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, यस आलू। तो यस आलूना भी इसी तरह होता है। देख, लिखने में वो हमजा, ये या पे जब हमजा आता है ना, तो उसके नीचे दो नुक्ते नहीं होते उसके। जस्ट वो एक धंधा बन जाता है, इसको हम धंधे कहते हैं ना उर्दू में बनाने के लिए। तो एक एक्स्ट्रा आ जाता है, उसके ऊपर हमजा होता है। यानी अलग से हमजा नहीं आ सकता। हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि यहाँ पे मैं खाली हमजा डाल दूं, यस आलू। ऐसे तो नहीं लिख सकते ना आप, तो हमजा को अरबी की कहीं नहीं बैठाना अलाउ पड़ेगा। होती है। हाँ राइट। तो जी, सही हमजा है। को बैठाना पड़ेगा ना, तो वो या होती है वो। तो उस केस में फिर या है। यस आलू। यस साला यसालू सुआलन। तो सुवा वाव नहीं है, आ हमजा, सुआलन। फहुवा साइल। साइलुन। तो सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम सब कुछ उसी तरह जा रहा है, कोई चेंज नहीं है। सा सूरह मारिज के स्टार्ट की इलन। काफी वर्ड्स आ गए। यस सा इलन। तो इसमें भी मैं या ही यूज कर लेता हूँ, सा इलन। साइलुन कौन होगा? सवाल जो करता है। साइल उर्दू में भी मांगने वाले को कहते हैं ना, साइलुन। अब इसका मुजारे उसका मजहूल क्या बनेगा? सुएला। सुइला। 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 तो सीन अब पेश हो गई। सु। और हमजा अब चेंज हो जाएगा, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? वाव वाला यूज करना पड़ेगा। सुइला। सुइला। इस तरह से लिखा होता है कि या वाले लिखा होता है शायद, है ना? या वाला ही होता। या वाले होता है। तो या वाले यूज कर। सुइला। सुइला। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? युफ वाला। लाहू की जगह चलो। युस आल। तो या पेश हो गई, और
आ की साउंड हमारे पास पहले ही है तो उसको चेंज नहीं करनी पड़ती। जैसे फतह में भी इसी तरह था, युफ्ताहु। सुरीला युसालु सुआलन फाहुआ, जिससे पूछा जाता है उसको क्या कहते हैं, या مسؤولا जो चीज पूछी जाती है उसको भी, दोनों का सेम ही ना, مسؤولا मसऊला। हम्म मसऊ, वाव है ये, और फिर मसऊलन, मसऊलन। तो वो जिससे पूछा जाता है, जिससे पूछा जाता है या जिसके बारे में पूछा जाता है, दोनों चीजें मसऊलन होगी। क्योंकि इसके दो मफूल भी हैं ना, जब आप सवाल पूछते हैं तो एक होता है कि क्या सवाल पूछा है और एक होता है किससे पूछा है। तो दो मफूल भी ही हैं, तो इसीलिए जब हम उसको मफूल बनाएंगे तो वो दोनों हो सकते हैं, पूछे जाने वाली चीज या जिससे पूछा जा रहा है, क्या सवाल पूछा जा रहा है या किससे पूछा जा रहा है, दोनों चीज। अब अम्र में आके, अम्र हम बनाते हैं किससे हैं, यस, तसअलु से, राइट। तो मुजारे से, तो मुजारे से बनाते हैं। तो लाइटेस्ट करना होता है, पहले हमने इसको जस्म कर दिया, ता या ख़त्म करना होता है, वो भी ख़त्म कर दिया। अब स आ या आप क्या करने, अगला स्टेप क्या होता है, पढ़ा नहीं जा रहा, राइट। अलिफ يس लगाना होता है, अलिफ लगाते हैं तो फिर हमें कसरा, इस केस में इफ्ताह, जिस तरह है ना इफ्ताह, ये इस अल। يس अब इस साल अगर हम कहें ना जल्दी से, इस साल, तो एक्चुअली वो बन जाता है कि हमजा, ये पहले वाली अलिफ की साउंड, ई की साउंड, और दरम्यान वाला जो हमजा है ना, दोनों मुश्किल से आते हैं, बोले नहीं जाते ना। इस साल हम कहेंगे ना, इस साल, तो एक्चुअली वो सल ही बन जाता है। तो उन्होंने इसको ना शॉर्ट करके इसको सल कर दिया। जैसे ना सल बनी इसराइल, फिर बनी इसराइल से पूछो, पूछो बनी इसराइल से। तो इसका कमांड फिर इस अल की बजाय क्या होगी, इस अल यूज हो सकती है, लेकिन कोई एक कहने में सल ही लगेगा, वो सल। तो सल यूज होता है ज्यादा, कॉमन सल है। तो इसमें भी ये जैसे कुल था, इसमें सल, ये कुल की तरह इसकी कमांड भी सल बन गई। तो सल कमांड है, और इसमें भी अगर अगर वाव शुरू में आता है, या दूसरा क्या था, फा आता है, तो अगर वाव आता है तो वसल और पूछो का मतलब, ये वसल नहीं कहेंगे हम, फिर हम कहेंगे وإس वसल। بس या वसल, दोनों दोनों कह सकते हैं, वसल, ऐसे वसल। तो उस केस में क्या कहेंगे, यूजली अलिफ ड्रॉप ही होता है ना, तो वसल, तो हमजा वापस आ जाएगा उस केस में, वसल या फसल। फसल अहल जिक्र, इसी तरह ही है ना, फसल अहल जिक्र। तो सा हाँ, इस साल कहते हैं ना, तो जल्दी से इस अल के ना, इस साल ही बन जाएगा वो। तो इसीलिए वो साल ही कहते हैं। लेकिन अगर फा और अलिफ आता है तो क्या बनेगा, वाव अगर आता है بس तो अलिफ सादा रह जाएगा, सीन, सीन क्या बन जाएगा, जज़म हो जाएगी, राइट। يساوي फिर हमजा आ जाएगा, बस अल, हमजा पे कुछ नहीं आएगा ना, फिर बस अल कहेंगे ना हम, वस अल अहल जिक्री जैसे। तो इसमें आप, लास्ट लेटर क्या है, लाम, लाम जैसा, جزم वसल। इसी तरह फसल, फसल और वसल, तो ये कमांड इसकी डिफरेंट है। तो कमांड इसको हमने हाईलाइट कर लिया कि ये कमांड इज डिफरेंट। लेकिन जब हम इसको नहीं में आते हैं तब क्या होगा, ला ला तसल। तस अल, तो इसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं, तो इसमें हम तस, इसमें कोई चेंज नहीं, ला तसल, इसी तरह कहेंगे, ला तसल नहीं कहेंगे, ला तसल, तो लाम जज़म के साथ। तो सआला यसालु सुआलन फहुवा साइलुन, सुईला युसालु सुआलन फहुवा मसऊलुन। वलम्र मिन्हु इस सल, जस्ट सल, या वसल और फसल, व नहीं अनहु ला तसल। और ज़र्फ क्या बनेगा, ज़र्फ इज इजी, राइट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। مسألة मस مسأل مسألة مسئول ومسألة مسئول مسأل مسألة मसालुन फर्स्ट है, right?
दूसरा कौन सा होता है? मसइलुन। ठीक है, तीसरा क्या होगा? उलुन। मस आला तो मसअलुन, मसइलुन, मसअलतुन। तो मैं बाद में टाइप कर दूंगा यहाँ पे, तो अभी आपको समझ आ गया है। तो और इसी तरह आला क्या बनेगा? मिस। हम्म मिसा मिसालुन, मिसाल, मिसालुन, मिसालतुन और मिसआलुन, आलून। मिसआलुन, हमजा के साथ मिसआलुन। और ये मिसाल मसाल वाला नहीं है, क्योंकि वो सा होता है, तो मिसआल। तो सवाल पूछने के लिए जो टूल यूज होता है उसको आप मिसालुन कह सकते हैं। तो ये इसमें दरमियान में आता है ना हमजा। और इसमें अब ये आना का मसला नहीं है, क्योंकि आना जब वर्जन होगा तो अब आना क्या होगा? या सालू का आना क्या होगा? असालू। हाँ, तो असालू। उसमें उसमें कोई मसला नहीं है उसमें, क्योंकि हमजा अलग अलग हो गए ना अब। तो असालू, नसालू, असालू, यसालू, तसालू, तसालूना, यसालूना, तसअलना, यसअलना। तो ये सारे इसी तरह से इजी, इसमें कोई कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पे है? कमांड में है इसमें। ओनली डिफरेंस इज कमांड। तो अब कौन सा अब रह गया हमारा? लास्ट रह गया ना, महमूज अगर एंड पे आ जाए। तो एंड में महमूज अगर आता है हमजा लास्ट लेटर पे, कौन सी एग्जांपल होती है उसके? कोई वर्ड जहन में आ रहा? लास्ट लेटर हमजा क़रअन तुमने बताया। कौन सा? क़रअन, क़रअ। करा। काफ, रा एंड हमजा, करा। तो करा यकराउ, तो ये भी फतह फैमिली में ही होता है। करा यकराउ, तो इसकी फैमिली क्या है? ये भी फतह है। तो इसमें भी फतह की तरह। तो अब हम क्या करेंगे? कॉफ, करा, आ, हमजा हम लिखते हैं इसको एंड पे। तो हमजा इस तरह भी लिखा जा सकता है, दूसरा हमजा भी लिखा जा सकता है जो एक्चुअल हमजा है, लेकिन यूजली अलिफ के ऊपर हमजा लिखा जाता है इसमें। करा, कौरा आ। तो ये हमजा पढ़ना है, इसको हमने करा नहीं पढ़ना, हमने करा आ ही पढ़ना है। तो माजी क्या है? कौरा। इसी तरह हुआ करा, हुमा क्या होगा? कौरा आ, कौरा ऊ। और हिया क्या होगा? कौरा एत, रात। क़रअत। कौरात। हमजा पढ़ा जाएगा करात। इसी तरह करा आता, हुन्ना क्या बनेगा? रात ना। नहीं, ता नहीं होता ना उसमें। चांद। हुन्ना बनाने के लिए क्या करते हैं हम? माजी में हुन्ना बनाने के लिए क्या करना होता है? नसरा का क्या था हुन्ना वर्जन? या नसर फताहा का? करना। नसर ना था ना, तो ये क्या बनाया फिर? करना। हमजा पे जज्म कर देना आप, तो हमजा जब सुकून हो जाएगा तो हम उसको झटका मार के पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे नून ऐड कर दें तो क्या होगा? कराना, कराना। तो उसके बाद सारी ऐसे हैं। अंता क्या होगा? कराता, अंतुमा करातुमा, अंतुम करातुम, तुम। अंती कराती, अंतुमा करातुमा, तुम। अंतुन्ना करातुन्ना, तुमना। अना करातु, क़रअतु। नहनु कराना। क़रअना। तो इसमें ये हमजा को सिर्फ आपने जिस तरह से जज्म वाला पढ़ा जाता है उसी तरह से पढ़ना। तो इसमें क्या बनेगा मुतारे में? यक़रअु। यकरो। यकरा। हम्म यकराउ। और इस तरह हमजा एंड पे यकराउ पेश के साथ। करा यकराउ, करा यकराउ। तो करा हुआ है, और हुमा क्या होगा? यकराउ, यकरा आनी, आनी लगाते हैं ना, यकरा आनी, यकरा ऊना होम। हिया क्या होगा? तकराउ, हुमा तकरा आनी, हुन्ना यकराना। हमजा अब क्या होगा? यक़रअना। जज्म बने यकराना। फिर अंता तकराउ, अंतुमा तकरानी, अंतुम तकराऊना, अंती यक़रईनी। तकरा ईन। तकरा ईना। ईना।
तकराइन। और अंतुमा लानी तकरानी, और अंतुन्ना तक तकराना। अना क्या होगा? तकरअना अना, मैं पढ़ता हूँ। अकराउ, अकरा नाहनु नकराउ। नकरअ तो इसका जो मस्तर होता है वो किरातन, किरात करना को कहते हैं। तो किरा किरातन। तो हमसा के लिए या इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये इसमें ता मरबूता एंड पे आता है। किरातन, किरातन। किरातन। तन और फाइल क्या बन जाएगा? कौ, अरे तुम नासिर उनकी तरह कौरी, तुम कौरी उन, right? हमजा, हमजा के साथ कौरी उन। तो यूजली इसी तरह लिखते हैं ना, हम या वाला यूज करते हैं, कौरी उन। तो कौरी कहते हैं उसको। तो ये उर्दू में भी कौरी ही कहते हैं पढ़ने वाले को। डिक्शनरी देखनी पड़ेगी उसके लिए कि और कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो किरातन है एक जो मशहूर है। दूसरा मैं देख के बता सकता हूँ और क्या हो सकता है। कौरा, कॉफ है, और रा एंड हमजा। कौरा, किरातन, किरातन ही लिखा हुआ है, कोई और नहीं लिखा। किरा, किरातन ही लिखा हुआ है, एक ही लिखा हुआ है। ओके। तो ये यही है डिक्शनरी में, तो ये लिखा हुआ है, शायद कुछ और भी होता है। मजहूल क्या होगा? कुरिया यह कुरिया कूरी। कुरिया हाँ, तो हमजा उसी तरह कूरी है। क्या? या वाला डाल, या वाला डालो। फिर रा के नीचे से कूरी है, कूरी है, युकराउ। मकरू तो इसमें सिर्फ पेश चेंज होगी, जबर हमारे पास पहले से ही है। युकराउ किरातन, जैसे ना फायदा कुरियल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब कुरान पढ़ा जाए तो कुरिया यूज होता है। तो किरातन, कारी क्या बन जाएगा फिर? जो चीज पढ़ी जाती है उसको क्या कहते हैं? माको, मकरउन मकराउन या बकरे मफऊल उनकी तरह है ना, मकरू मफऊल। तो यहाँ पेश आ गई, अब वाव ऐड करेंगे हम। मकरू उन। उन तो ये मकरू और दूसरा मकरू नहीं है, हलाल हराम और मकरू वो दूसरे काफ से होता है, इस वाले से नहीं। सो मकरू उन। तो ये मकरू उन। कमांड क्या हो जाएगी? कमांड कहाँ से आएगी? कुछ भी लिखा जा सकता है, या ही यूजली लिख रहे हैं ना हम तो। या, या इकरा ही शब्द इस्तेमाल होता है। कमांड सबको पता है, राइट? सो पहली पहली आयत इकरा जो नाजिल हुई है, क्या आयत नाजिल हुई थी? एक करा। तो यहीं से एक करा का वर्ड आता है कि ये हमजा, अलिफ लम इधर लगा के और उसको जेर देते हैं, एक करा। तो इसीलिए एक करा बना। ला, ना, नहीं क्या होगा? ला तकरा, ला तक, ला तकरा। और पढ़ने की जगह को क्या कहेंगे फिर हम, जहाँ पढ़ा जाता? मक, मकरा। तुन वाला पहले नहीं होता ना, मकरा उन वाला पहले। उन तो मकरा उन, मकरी उन, और बकरे नफरत मकरात, मकरातुन। और टूल क्या होगा? मिकराउन, मिकरातुन, और इकरा उन मिकराउन। मिकराउन, मिकरातुन और मिकराउन। तो ये
इसमें इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है। पढ़ने में थोड़ा सा आपको लगा है कि मुश्किल है, लेकिन रेगुलरिटी तो इरेगुलरिटी तो कोई नहीं है ना इसमें। जैसे फतहा थी ऊपर, एग्जैक्टली सेम है, कोई इसमें वो चेंज नहीं है। सवाए हमजा आने रहे, फतहा क़रा था, यफ्ताहु यक़राउ। मस्तर हमेशा डिफरेंट होता है। फातिहुन क्या बन गया था, क़ारिउन। तो कोई रेगुलरिटी नहीं है। तो जो हमजा अल लाम है ना, हमजा महमूज अल्लाम जो है, उसमें कोई है ही नहीं है, इसमें उसमें कोई मसला नहीं। तो उसको हम प्रॉब्लमेटिक नहीं कहेंगे, उसमें हम ये चेंज नहीं आती। तो चेंज किस किस में आई है अभी तक जो हमने पढ़े हैं? आमे और आमे अकला अकाला में किस में, उसमें भी कमांड किस है, कमांड में चेंज आई थी। कमांड में चेंज थी, और साला में भी कमांड में चेंज थी। अदरवाइज छोटी फैमिलीज में और कोई चेंज हमें नजर नहीं आई। तो कमांड इज डिफरेंट। और और एक चीज जो अकाला में थी और डिफरेंट, क्या था अकाला में? आना, आना मुदारे का आना डिफरेंट था। आ करते थे ना, आ किलो, आकू क्या था, याकुलु, आकुलु। तो आकुलु की बजाय हम क्या कहेंगे, आकुलु। तो ये डिफरेंसेस थे इसमें महमूस में। तो ये इसमें ये तो अकाला था, राइट। तो इसमें रेड कलर का है जो डिफरेंट था कुल। और उसमें भी अकाला में साला और करा। महमूज अल्फा में क्या था, कमांड क्या बन जाती है, कुल। और लेकिन अगर वाव आ जाता है तो वकुल, और अगर फा आता है तो फकुल। और क्या चेंज है, आना वर्जन ऑफ मुजारे में चेंज है। तो आकुलू को हम क्या पढ़ेंगे, आको आकुलू, लंबा करके, आकुलू। इसी तरह साला में क्या है, कमांड में सल। और वाव के साथ है क्या करेंगे, वस वसल। और फाव का तो फसल। वस और उसमें मुदारे का कोई मसला नहीं है, साला। और करा में कोई भी मसला नहीं, मसान वही कोई मसला नहीं है, सब एग्जैक्टली सेम था। हमने करके भी देख लिया वर्ड, करा का वर्ड जो था। तो इसमें अब तो बड़ी फैमिलीज में चेंज किस किस में थी, जो इम्पैक्ट आया था जाहदा फैमिली लिखने में? और कौन सी थी, अस्लमा की असलमा। जहाज। तो असलमा, जाहदा में हमने आखाजा वर्ड यूज किया था। असलमा फैमिली में कौन सा एग्जाम्पल है, आमन। आमना जी, आमन मुमिनुन, आमना मुमिनुन ईमानन। तो उसमें चेंजेस कहाँ कहाँ थी, एक माजी में आमना, और एक किस में थी, मस्तर में ईमानन बन गया था। तो ये दो चेंज थी। और कमांड क्या बन गई थी, आमिन। आमीन उसमें भी लंबा हो गया था अलिफ, आमिन। हमजा लंबा हो गया था, आमिन। फिर हमने पढ़ा था इत्तखाजा फैमिली। ए अखाजा बन गया था, हमजा अगर शुरू में आता है तो वो इक़्तारबा फैमिली में जाके क्या बन गया था, इत्तखाजा। ता डबल हो गया था, हमजा ता में चेंज हो गया था। लेकिन एक और चीज़ हमने स्टडी की थी कि ये हर दफ़ा नहीं होता है। ये आई थिंक इत्तखाजा शायद वाहिद ही वर्ड हो जिसमें होता हो। लेकिन यूजली ये बाकी और जो लफ्ज आते हैं और वर्ड्स होते हैं उसमें नहीं होता। जैसे हमने एग्जांपल की थी, ए तामारा, ए तामारा में हमजा ही रहा था, लेकिन इत्तखाजा में हमजा ता में चेंज हो जाता है। तो इत्तखाजा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए उसी की एग्जांपल हमने ली है, और उसकी चेंज भी हमने देखी कि क्या क्या चेंज आता है। तो चेंज क्या आया था, ता जहाँ जहाँ एक ताराबा की तरह ता जहाँ जहाँ भी है वो शद्दा के साथ आ गया था, पिता के साथ एवरीवेयर। कमांड में भी, हर जगह, कमांड में भी। और इत्तखाज़ा यत्तखिज़ु इत्तिखाज़न फ़हुवा मुत्तखिज़ुन, तो हर सीगे में ता शद्दा के साथ आ गया था। और ये छोटी फैमिलीज में कमांड्स में फ़र्क पड़ता है। अकाला जैसे एग्जांपल है, सआला एग्जांपल है। तो कमांड्स डिफरेंट हैं, उसकी छोटी कमांड्स हो जाती हैं कुल और सल। और अगर महमूज अल्लाम है, एंड पे है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं। या करो, करा या करो। तो ये सारा टोटल महमूज जो है ना, हम एंड हो गए, ख़त्म हो गई स्टडी हमारी महमूज की।
तो महमूज में हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी फैमिलीज में चेंज है और कौन से हमारे एग्जाम्पल वर्ड, बस। तो अगर ये याद रहेंगे ना तो फिर हम उसको, बाकी कोई मुश्किल नहीं होगा हमें उसका सर्व करना। जब हमें पता होगा कि कमांड छोटी हो जाती है, कुल या सल बन जाती है, और बस यही है। बस यही कुछ है, ये महमूज में सिर्फ इतनी ही इरेगुलरिटीज हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे इजी महमूज है। भाई मुझे ये सवाल था कि आपने जो हमें पहली जो फैमिली दी थी ना, तालमा और यकतराबा और जिस टाइप के थे, तो आपने वो पूरा हमें वो करवाया था ना, जाहदा वाली। तो ये जो आप चेंज करवा रहे हैं, ये जो अब दूसरे वर्ड के साथ, तो इसका हमें ये बना खुद बनाना है या आप हमें देंगे इसका ये इसका वो? मैं ये बना के तो दूंगा, जैसे ये स्लाइड्स में है, स्लाइड्स तो मैं आपको दूंगा, उसमें लिखा हुआ है मैंने उसी तरह। जैसे ये है ना, ये इसके पीछे वाली स्लाइड में अकाला का मैंने ये दिया हुआ है आपको पूरा चार्ट। तो हम्म, ये एग्जांपल है महमूद अगर हमजा शुरू में आ जाए, राइट। सो पहले लेटर पे, इसलिए जो ऊपर देखें आप, वो मैंने रेड किया हुआ है कि ये फा की जगह हमजा होगा। हम्म, इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी, जो जो हम एग्जांपल्स कर रहे हैं ना, वो इस स्लाइड्स पे होंगी। और मैं आपको जो स्लाइड्स भेजूंगा ना, तो आपको ये मिल जाएंगे। ये बात तो एग्जांपल्स वर्ड हैं जो 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 जहाँ जहाँ चेंज है, सिर्फ वो वाली हम एग्जांपल्स की हैं हमने। वैसे अगर और एग्जांपल्स करनी है तो मैं आपको एक और शीट कल दूंगा, उसमें प्रैक्टिस वर्ड्स और भी हैं कि कौन कौन से इसमें महमूज वाले वर्ड्स हैं। तो आप हम्म, उसको भी देख सकते हैं। तो उसमें जरूर। वो पहले तीन उसमें बताए होंगे कि कौन से हैं, पहला माजी, मुदारे और मस्तर। तो उसके बाद बाकी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसी तरह। तो उसको हम एग्जांपल वर्ड के साथ अगर करेंगे ना, तो फिर हमें वो समझ आ जाएगी कि कहाँ कहाँ क्या चेंज होती है। हम्म, जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं आपको शेयर करता हूँ, एक मिनट। तो ये अगर हम देखें, हम कर चुके हैं सारा, ये वाली जो, तो इसमें ये एग्जांपल्स हैं, नज़र आ रही ना आपको, ये एग्जांपल्स हैं, ये आपको भेजूंगा मैं। कि आमीना, जैसे आमीना वर्ड है ना, आमीना, तो इसमें भी ये कौन सा महमूज है, कौन सी जगह पे हमजा है, वाह। पहले पहले पे, हमजा। पहले पे। तो हमने पहले वाला। अकाला एग्जांपल की थी ना, ये आमीना है। आमीना भी फतहा फैमिली का, क्योंकि इसका मुदारे क्या है, या मनु। तो आमीना या मनु अमनन। तो ये वही रूट है, हमजा मीम और नून, जो आम अना में भी होता है, वो असलमा फैमिली में जाके बनता है। लेकिन वैसे अमन, जैसे अमन कहते हैं ना, टू फील सेफ, के वो सेफ हो गया, वो अमीना, अमीना उसका वर्ड। तो अमीना या अमनु अमनन फाहुवा आमिनुन, उमीना युमनु अमनन फाहुवा मअमूनुन। तो ये इस तरह से इसका सर्फ आप खुद से फिर कर सकते हैं आप सारा। हम्म, इसी तरह आसिफा या सफू, तो इसी इसकी जैसे आमीना है ना, तो आमीना कमांड क्या बनेगी इसकी, या मनु से कमांड क्या होगी फिर इसकी। आमीन तो आम आना फैमिली में जाके होती है, यहाँ पे क्या होगी, ये फतहा फैमिली है। कौन सी एग्जांपल है आपके पास फतहा सन फैमिली की। अमीन सन बनेगी। सल अमीन। थी ना, सल थी ना, तो इसकी क्या होगी फिर कमांड, मीन सल सिल तो नहीं है, मन वन होगी। मन। तो आपने अपनी एग्जांपल को देखना है कि कौन सी एग्जांपल मैच हो रही है। तो आमीना या अमानु एग्जांपल हमारे पास क्या है, साला या सालू, फतह फैमिली, तो उसकी कमांड क्या थी, सल। तो इसी तरह आसिफा या सफो, तो ये समिया फैमिली है। समिया की हमने एग्जांपल नहीं की अलग से, क्योंकि इसका जो मुजारे है ना, वो एग्जैक्टली लाइक फतह यफ्ताहू, यफ्ताहू की तरह। तो इसकी कमांड क्या होगी फिर, या सफ, या सफू की कमांड क्या होगी, सफ। जैसे या मनु की क्या थी, मन। मन। आसिफा या सफू की क्या होगी, सफ, के सैड हो जाओ। तो ये मुजर्रद ऊपर लिखा हो ना, मुजर्रद, तो ये छोटे छोटी फैमिली।
फिर बड़ी फैमिलीज में है अज्जला युअज्जिलु ताजीलन। ये कौन सी फैमिली है? अल्लामा फैमिली। लेकिन अल्लामा फैमिली हमने कहा था क्या है, चेंज कोई नहीं होती, सेम एग्जैक्टली सेम है। जैसे अल्लामा युअल्लिमु तालीमन था, उसी तरह ये भी अज्जला युअज्जिलु ताजीलन। इसी तरह अय्यादा युअय्यिदु ताई। तायीदन। तो इसमें कोई डिफरेंस कोई नहीं है। लफ्ज मुश्किल है, राइट? सो ये फा। तो इसीलिए ये एग्जांपल्स दी हुई हैं ताकि आप ना उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस एग्जांपल तो इसमें हमजा पहली पोजीशन पे था। अब आगे देखें, अगले दो जो है ना, ये इसे लेफ्ट पे हैं, ये बव्वा। इसमें सेकंड। हमजा लास्ट पे है। तो ये हमजा अल्लाम वाली एग्जांपल है। तो बव्वा यू बव्वी तबवीयन। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे ताल लीमन था, ये तबवीवन तबवीअन बन गया। यानी आप उसको रिप्लेस करेंगे ना, तो उसमें कोई इरेगुलरिटी कोई नहीं है। इसी जो तरह तनवीन नब्बा। जो तनवीन है, इसमें कुरान में छोटी मीम होती है ना ऊपर। वो तो आप मीम उसको पढ़ते हैं ना, अगर बा रव आ गया तो आप मीम, उसको तो तजवीद का रूल है ना। हम्म। तो आप उसको, वो तो तजवीद का रूल है ना कि आप उसको बा को, नून अगर पहले आ रहा है तो उसको मीम पढ़ते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कुछ कुरान नहीं पढ़ते मीम, वो नून ही पढ़ते हैं। जैसे इमाम दूसरी हैं, वो नून ही पढ़ेंगे इसको, वो मीम नहीं पढ़ेंगे इसको। नब्बा यु नब्बियु तनबीहन, उसी तरह। फिर फैमिली थ्री थी, उसका आखजा यु आखिजु, यही हमने एग्जांपल की है। और यही कॉमन वर्ड ही यही है। इसी तरह फैमिली फोर में अगर आते हैं, असलमा फैमिली, तो एक वर्ड ये है आनसा। जैसे आ माना था ना, ये आनसा। तो आ माना यु मीनू, ई मानन था, तो ये चेंज हो गया, क्या बन गया? आनसा यु निसु ई नासन। तो इसका मस्तर भी चेंज हो गया। असलमा में क्या था मस्तर? इस्लामन। वो आना था। नाम। लेकिन ये क्या बना है, ये हमजा या में कन्वर्ट हो गया उसमें, जैसे हमने पढ़ा था ई मानन बन गया था। तो ये आनसा यू निसु ई नासन। इसी तरह एक और एग्जांपल है आसारा यु सिरु ई सारन। तो ये जो अगली एग्जांपल टू प्रेफर। फिर 5 नंबर फैमिली में हमने कहा था चेंज आएगी या नहीं आएगी, तबव्वा या तबव्वाउ तबव्वुअन, इसमें कोई चेंज नहीं है। 5 नंबर में हमने कहा था ना कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज चेंज किसमें? 3, 4 एंड 8। और उसमें भी इत्तखज़ा सबसे कॉमन। तो फैमिली 5 में कोई चेंज नहीं है, ताखरा या ताखरु ताखुरन। तो उसमें ये हमजा को हम उसी तरह पढ़ेंगे जैसे हम तअल्लमा या तअल्लमु तअल्लुमन पढ़ते थे। नहीं। इसी तरह तसाला या तसालु तसाउलन। जैसे तावना या तावनु तावुनन था, एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं। नंबर 8 में इत्तखज़ा एग्जांपल हमने की थी ना, तो उसमें ता ये शद्दा के साथ आ रहा है, जबकि ए तमारा में नहीं हुआ ऐसे। उसमें वो पुराना रूल ही है, जैसे एक तरबा था, काफ के ऊपर जज़म है, सुकून है, तो इसमें हमजा के ऊपर सुकून है। ए तमारा एक तरबा की तरह। यक तारीबु या तमीरू, तो हमजा को हमने एज ए सुकून पढ़ा है जज़म के साथ, या तमीर। इक्तराबन था, ये इत्तिमारन। एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। सिर्फ इत्तखज़ा का वर्ड या अगर कोई और वर्ड भी हो इस तरह का, उसमें ता डबल होती है, अदरवाइज उसको इसी तरह कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये कुछ और वर्ड्स हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। तो इस महमूज की, तो महमूज इज दिस इज महमूज। तो डिफरेंस किस में है? नंबर 3, नंबर 4 और 8 में। आठ। नंबर 8 एक तरह है। जाहदा आखजा हमने वर्ड लिया था, दूसरा है असलमा, उसका असलमा। आमाना वर्ड है, और एक तरबा का वर्ड है इत्तखज़ा। और दो एग्जांपल्स हमने, एक एग्जांपल हमने की महमूज जो सलासी मुजरद फैमिली हैं, जो 3 लेटर हैं, उसमें हमने अकाला की, याकुलू, और साला यसालू। तो दोनों में कमांड एक जैसी बनती है, सल कुल। इसी तरह जिस तरह से भी, जैसे ये मुजारे या मन है ना, तो सेकंड लास्ट लेटर पे अगर जबर है तो उसका उसी तरह से वो मन बनेगा। अगर जेर होती तो मिन बन जाती कमांड। अगर पेश होगी तो मुन बन जाएगी कुल। जैसे या कुलू है तो कुल कमांड है। आसिफा या सफू है तो सफ कमांड।
इसी तरह कुछ वर्ड्स होंगे जिसमें जेर आती होगी तो फिर उसकी जेर के साथ कमांड। तो दैट्स ऑल महमूज स्टडी। तो कल हम इसकी महमूज की ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कुरान की आयत में से करेंगे इंशाल्लाह। कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा, फिर हम उसके बाद फिर नेक्स्ट मुदाफ पे चलेंगे। तो ये महमूज इज़ वेरी इजी, सबसे आसान महमूज है। और उसके बाद जो आसान है ना वो मुअत्तल में जो है ना, जिसमें शुरू में आता है, क्या था वो शुरू वाला, मुअत्तल में क्या थी हमारे पास कैटेगरीज? मिसाल, मिसाल वो आसान, मिसाल इज इजी। उसके बाकी जो है ना वो मुश्किल। चलो प्रैक्टिस जारी रखें और इंशाल्लाह ये मुंह पे चढ़ते जाएंगे वर्ड। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना वो इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई और क्वेश्चन? सुबहानक अल्लाहुम्मा। हाँ, आनसा जो ये वो मानूस वाला। आनसा उन्स तो मायूस वाले होता है, मानूस वाले होता है, लेकिन ये अगर इसमें अगर नंबर 4 में अगर चला जाता है ना तो मीनिंग चेंज भी हो सकती है ना इसकी फिर। तो उसमें जो इसमें टू परसीव लिखा हुआ है ना, उन्होंने किसी आपको किसी के बारे में परसीव करना है कि क्या चीज़ है ये। वो है ना, उसमें तोहा में आता है ना, आनस तू नारा। वो यही वाला है। यही वाला ना, आनस्तु। हम्म। तो उसमें वो ये यही है ना कि परसीव किया ना उन्होंने कि मुझे लग रहा है कि आग है। हम्म। तो परसीव वाला उन्होंने यही वर्ड यूज किया था ना कि मूसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मैंने आग देखी है, मुझे लग रहा है कि उधर आग है। इन्नी आनस्तु नारा। तो उन्होंने परसीव किया ना कि हो सकता है। उन्होंने आ, अरा का वर्ड नहीं यूज किया ना कि मैंने देखा है। रा का मतलब होता है ना देखना, तो लेकिन आनसा होता है ये परसीव करना होता है। और आनसा में एक ये चीज भी होती है कि वो चीज आपको खींच रही है अपनी तरफ। उन्स भी होता है उसमें शामिल, क्योंकि रूट वर्ड उन्स है ना इसका, हमजा नून सीन। तो इसका आना वर्जन फिर आनस्तु बन जाएगा ना, आनस्तु, आनसा का। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम से क्या था? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। اللهم أصلح ديننا التي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اغفر لنا خطايانا يوم الدين وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا رب العالمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا عزيز يا غفار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل موازيننا
وثبتنا عند السؤال وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين हाँ आमीन जज़ाक जज़ाकुमुल्लाह खैर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह।